क्या है केदारनाथ धाम का रहस्य? कैसे कोई मंदिर 40 साल तक बर्फ में दबा रह सकता है? क्या मंदिर को बचाने के लिए भोलेनाथ खुद धरती पर आए थे? आखिर ये मंदिर किसने बनवाया था? ऐसे न जाने कितने सवाल आपके भी मन में होंगे। दरअसल सभी जानते हैं कि 2013 में आई आपदा में केदारनाथ दर्शन करने गए हजारों तीर्थयात्री मारे गए थे, लेकिन मंदिर जैसे का तैसे खड़ा रहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बता दें, अगर मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था तब वो काफी दुखी हो गए थे। तब इस बात का संकोच उन्हें हो रहा था कि उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या की है। इस पाप से वो काफी दुखी रहने लगे थे। पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की सहायता लेने की सोची और दर्शन के लिए काशी पहुँचे। लेकिन भोलेनाथ भी पांडवों की इस बात से नाराज थे, इसलिए वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। पांडवों की नजरों से बचने के लिए भगवान शिव काशी छोड़कर केदारनाथ चले गए। लेकिन पांडव कहाँ भगवान शिव का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाले थे। वो भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ पहुँच गए। जैसे ही भोलेनाथ को ये बात पता चली कि पांडव केदारनाथ आ रहे हैं तो उन्होंने प्लान बनाया और बैल का रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव बैलों के झुंड में जाकर छिप गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। लेकिन पांडव भी कहाँ मानने वाले थे। भोले बाबा का पता लगाने के लिए भीम ने विराट रूप धारण कर लिया, जिससे सभी बैल डरकर उनके पैरों के नीचे से भागने लगे। लेकिन भगवान शिव को ऐसा करना मंजूर नहीं था। आखिरकार पांडवों ने उनको खोज ही निकाला। ये देखकर भगवान भोलेनाथ खुश हो गए और अंत में पांडवों को पाप से मुक्ति मिल गई। जिसके बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। केदारनाथ में बैल की पीठ की आकार की पिंड की पूजा की जाती है। लेकिन बाबा केदारनाथ के निर्माण की कहानी बस इतनी सी ही नहीं है। कई मान्यताओं में मंदिर के निर्माण के अलग अलग रहस्य बताए जाते हैं। लेकिन ये सोचिए, आखिर ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी जैसे का तैसे ही खड़ा रहा। असल में ये बात 1300 से 19वीं ईस्वी की है। देहरादून के वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर पर कई ऐसे निशान हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि मंदिर की दीवारों पर पीली धाराएं देखी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि मंदिर कई सालों तक हिम नदी में रहा। नदी की धाराओं के निशान मंदिरों की दीवारों पर भी आ गए। ऐसे ही निशान मंदिर के अंदर भी बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर केवल बर्फ के अंदर ही नहीं, नदियों की लहरों से भी लड़ते हुए डटा खड़ा रहा। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मंदिर बनाने वाले ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि मंदिर बर्फ की पहाड़ियों के बीच बनाया जा रहा है। उन्होंने बर्फ और ग्लेशियर का खतरा दिमाग में रखकर मंदिर का निर्माण किया था। इसीलिए ही मंदिर इतने सालों तक कई छोटी बड़ी आपदाओं को झेलकर टस से मस नहीं हुआ। लेकिन 2013 में वो प्रलय तो आपको याद ही होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इस आपदा में मंदिर को कोई भी खरोच नहीं आई थी। लेकिन सोचिए, मंदिर को कैसे कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के पीछे एक चट्टान का टुकड़ा गिर गया था, जिससे बाढ़ का पानी मंदिर की तरफ सीधे प्रभाव से नहीं जा रहा था। पानी चट्टान से टकराकर मंदिर की तरफ मुड़ रहा था, इसीलिए मंदिर को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इतने बड़े प्रलय के बाद मंदिर का जैसे तैसे खड़ा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं, फिर भी बाबा भोलेनाथ के आगे रखा दीपक 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने तक मंदिर के पास कोई नहीं भटकता, फिर भी ये दीपक कैसे लगातार जल सकता है? ये बात भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। केदारनाथ में दर्शन तब बंद कर दिए जाते हैं जब मौसम ठंडा होने लगता है और वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है। अक्सर अक्टूबर और नवंबर माह में कपाट बंद हो जाते हैं और 6 महीने बाद ही खुलते हैं। इन महीनों में मंदिर के आसपास कोई नहीं भटकता, लेकिन मंदिर में बाबा के आगे कपाट बंद होने से पहले एक दीप जलाया जाता है, जो लगातार 6 महीने तक बिना बुझे जलता रहता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी केदारनाथ जाकर करीब से इस चमत्कारी मंदिर को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।